तो ये वाइट कलर की आप जो ये देख रहे हैं गवर्नमेंट ने बनाया था स्पेशली अगर कोई अनाज वगैरह स्टोरेज रखने के लिए। और यहाँ से हमें दूर जाना पड़ता है पैदल, लगभग वहाँ से लेकर वो जो ऊपर आपको यूकेलिप्टस का ट्रीज दिख रहा है ना उस जगह तक। और हम चल पड़े हैं पैदल गाइस। बाकी दोस्तों लगभग आधे किलोमीटर तक हमें पैदल जाना पड़ेगा। कहीं पे चढ़ाई है तो कहीं सीधा रास्ता है और मेन रोड से है, थोड़ा ही दूर है, काफ़ी अच्छी लोकेशन में है। जीजा साहिब भी पहुंचे हैं आज। आपको कैसा लग रहा है गुरुजी? है हाउ डू यू फील? के घर में कितना अच्छा लगेगा। बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है जी सर। अच्छा और दोस्तों यहाँ से जो सामने का दृश्य है वो शैंटी भाई का गांव है। और बाकी ये जो नीचे आप सड़क देख रही है NH707 और जिस सड़क से हम आए वो है वो जो सामने दिख रही है। वहाँ से पैदल जाना होगा और सीधा ऊपर करके और सीधा घर की ओर प्रस्थान। फिर मिलते हैं घर पे आपको। जिया जी कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ आना? बहुत बढ़िया। हाँ, इससे पहले भी आप दौरे कर चुके हैं तो अभी कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अपने ससुराल के घर जा रहे हैं। आपके घर से मतलब जो आपकी घर हाइट में या मेरा घर हाइट में? मेरा घर हाइट में। कितनी हाइट में? 600। तो इस बार ले चलोगे बर्फ में? बिल्कुल। अरे वाह। तो दोस्तों ये है कैक्टस। हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं क्या? कुंवारपात। इसको बोलते कुंवारपात। और ये है बिबली का पेड़, ब्यूल का पेड़ और ये है कोऊ का पेड़। बाकी तो दोस्तों यहाँ देखो कितना अच्छा व्यू है। ऐसे लग रहा है जैसे स्वागत करने के लिए 2 पेड़ लगे है ना। घर पहुंचने में कुछ ही सेकंड बाकी है गाइस और आप मजे लीजिए, वीडियो का आनंद कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। और आप भी कभी ट्रिप बनाइए। घर जाओगे तो ट्रिप ही समझ लो, क्यों सर? जी। पहाड़ों में जाना एकदम स्वर्ग में जाने से कम नहीं है। और ऊपर भी छिटाव ढल रहा है। यहाँ पे हम बकरियों को खाना पत्तियाँ देते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, सामने आप देख लो। फिर मिलते हैं, तब तक आप बने रहिए। सामने है चूल्हा चल रहा है, हमारे बड़े भाई साहब है चूल्हे के पीछे एकदम। और उसके बाद है आराध्या, उसके बाद है जीजा साहब, उसके बाद हमारे गॉड साहेब, गॉड जी। हाय करो बेटा, हाय करो। भांजी आज प्यारी भांजी है। कहाँ से हो आप? कहाँ से बेटा? है कूल से है। और है दूसरी व्यू। कहाँ से बेटा आप? कहाँ से हो? कहाँ से? घोड़ी क्या आपकी? तो दोस्तों बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होता है। हंस रही है, पूरे एंजॉय ले रहे हैं पहाड़ में। और ऊपर आप चोटी देख रहे हैं ना, इससे दूसरी ओर है हमारा जो बगीचा है एप्पल का सिल्लाड़ी में। और बाकी आप चारों तरफ ये देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे हिल एरियाज है, पहाड़ियाँ है। और ये इसका ट्रिप में जरूर आपको एक्सप्लोर कराना चाहता हूँ 1-2 दिनों के बाद। और ये है यहाँ पे बनाना का जो ट्री है और ये है जो खट्टे मीठे होते हैं। और बाकी है ये हमारी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। और बाकी तो ये हमारा ग्राउंड, ये है सीढ़ी और ऊपर सब लोग बैठे हैं अपने अपने काम पे और धूप सेक रहे हैं। कि दोस्तों सभी लोग धूप सेक रहे हैं और धूप का मजा ले रहे हैं और हमें काम पे कर। गिर जाएगी पकड़। उससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा सीढ़ियों की हालत खस्ता थी, लेकिन अब सीढ़ियां नए दौर से गुजर रही है क्योंकि ये 2022 है। तो 2022 में सीढ़ियों का निर्माण हो गया है। 15 करोड़ से कम खर्च। 15 करोड़ का खर्चा आया है इसमें दोस्तों। बाकी तो खैर बाकी है ये हमारी गाय। ये है छोटी छोटी सी गाय
अरे ये मेरा प्यारा चब्बा चढ़ाऊ है जहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चू है और इनको घास पानी खिलाने जा रहे हैं हम लोग। और ये यहाँ पे बकरियों को भोजन दिया जाता है, बकरियों को पत्ते दिए जाते हैं। और इनका ये बाकी तो खैर यहाँ का व्यू आप देख ही सकते, पहले वाले ब्लॉग में भी देखे होगे आपने, अगर मेरे ब्लॉग्स को जरूर देखते होगे, है ना व्यू कैसा लग रहा है? आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम बैठे हैं छिटाउड़ के ऊपर और यहाँ दोस्तों छिटाउड़ गिरने वाला है, देख सकते हैं आप लोग। पत्ते बहुत बिल्कुल सूखे हुए हैं एकदम, और हम जा रहे हैं पेड़ों के बीच पत्तियों को लेने बकरियों के लिए, है ना। और रास्ता आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक मेथड है, पहले तो आप गोबर को वहां डाल लिए एक जगह इकट्ठा करके, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके आप जल्दी खत्म कर सकते हो। अगर मैं वहां इकट्ठा करता हूँ तो मेरे को दोबारा काम करना पड़ेगा। कैसे? एक बार यहाँ से वहां एफर्ट डालना, फिर वहां से उधर ले जाना, इसलिए यहाँ से तसले में डालकर सीधा उधर ले जाऊंगा, ठीक है। जब हम दूध पी सकते हैं तो हम गोबर भी निकाल सकते हैं गाइस। तो आप गोबर की महत्व और गोबर में जितने भी सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं। भी मामू घर आते हैं तो वो नानी की हेल्प करते हैं। आप भी अपनी मम्मा की हेल्प। मेरी बाणी जी सुंदर असो गंगारामा डोराई बरा बिहू एबे बोलो शाकुड़ी खांदी गंगारामा डोराई बरा एजी बोलो बोलो हिउ दी नाच जी गंगारामा डोराई बरा सोरमियो एस मामुदी बाकी गंगारामा डोराई बरा आज छाड़ी बोलो शाकुड़ी बाणी गंगारामा डोराई बोरा दोती जानो बोलो माकुड़ी गाओ गंगारामा डोराई बोरा। तो सब लोग बैठे हैं किचन में यहाँ पे, और किचन में बैठने का तो मजा ही कुछ और है। हमारे जीजा साहेब भी बैठे हैं सामने शाकुड़ी और यहाँ पे चूल्हा, और बाकी तो खैर ये है सेंधाड़ी। तो जो चूल्हे का जो धुआं है जो आप देख रहे हैं ना, ये मोटा और इससे जाता सीधा ऊपर सेंधाड़ी से, है ना, उसकी ओर ले चलता हूँ मैं दोस्तों। अब मैं थोड़ा अपने खेत की ओर आया हूँ, क्योंकि इस खेत से भी हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, बहुत परेशानी की हुई है यहाँ पे दोस्तों। ये है हमारा खेत जो घर के एकदम बगल में है, और यहाँ की जो कृषि है आप भी देख सकते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो किस प्रकार से कृषि करते हैं। पहली बात तो ये कि स्लोप में है, और यहाँ पे कोई भी अगर जैसे कभी हैवी रेनफॉल हो जाता है तो सारी मिट्टी जो या फिर कोई भी उर्वरक पदार्थ हम ऊपर डाल देते हैं तो सारा नीचे जाके आपका मतलब रास्ते से ये खेत से निचली साइड निकल जाता है। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग, तो पहाड़ों की जो कृषि करना है। और ये देखो हैवी रेनफॉल की वजह से जो ये चीज़ गिर गई थी, ये पूरा गिर गया था नीचे, तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। का जंगल शुरू होता है, चारों तरफ है बिबली के और काऊ के पेड़, और बहुत सारी वेराइटीज़ है पेड़ों की। और यहाँ पे जो एक खतरा है जैसे बाघ का है, या फिर चीता है, या फिर आपका तेंदुआ है, इनका खौफ बहुत ज़्यादा है इस साइड में। आजकल तो खैर ज़्यादा ही है, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से कैसे आ रहे हैं। तो अभी को लग रहा होगा यार, कई मेरे जो YouTube फैमिली में मेंबर्स है, कई को लग रहा होगा कि इतनी डेंजरस जगह यार, यहाँ पे लोग कैसे सरवाइव करते हैं। तो उन्हें यार अनुभव होता है, जैसे हम लोग अगर हम जंगल में जा रहे हैं या फिर कहीं दूर बुग्याल में जा रहे हैं तो हमें इतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कैसा रहना है, पहले से ही माहौल है, मतलब एटमॉस्फेयर है, इसलिए हम नहीं डरते। और ऐसा भी नहीं है कि बाघ या चीता आपको तुरंत ही झपट मारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी तो अपनी सुरक्षा के लिए डरते, आत्म सुरक्षा के लिए डरते हैं। तो इसलिए गाइस, आप जब कभी पहाड़ जाओ
तो ऐसा ना करो कि आप किसी पशु को मार रहे हो या फिर जंगली जानवरों को मार रहे हो। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस दूसरी साइड, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, यहाँ पे 2 से 3 साल पहले बहुत ज़्यादा खेती, उम्दा खेती होती थी, बहुत उपजाऊ खेती होती थी। लेकिन अब वाटर स्कैर्सिटी के कारण और रिसोर्स सूखने के कारण यहाँ पे वाटर के यहाँ पे अब बिल्कुल नहीं है, एकदम बंजर पड़ी है। और दोस्तों ये है फॉरेस्ट एरिया जो एकदम भयंकर है, और यहाँ पे ज़्यादातर जो बाघों का रहन सहन है वो इसी जगह में रहता है। और बाकी जो ये आप पेड़ देख रहे हैं ना, इनकी जो पत्तियाँ है वो बकरियों के लिए बहुत ही मतलब पौष्टिक होती है ना। बाकी मैं आपको वापस ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी है कटीला एकदम, यहाँ पे इसमें लगते हैं कोशमूड़ो, आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा। तो ये जो बिच्छू घास है, जो इसकी सब्जी बनती है, काफ़ी टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों ने नहीं टेस्ट किया है तो ये है बिच्छू घास। सामने है फिर से कैंथ का पेड़, इसमें भी कैंथ काफ़ी वॉयलेट कलर के, जब वो पक के एकदम तैयार हो जाते काफ़ी डेलिशियस होते हैं। आपने अगर नहीं देखा है कैंथ का पेड़ तो ये सामने है मेरे कि जो गाइस आप ऊपर देख रहे हैं, ये है आपका खट्टों का पेड़ है। तो अच्छी और खास तो हम लोग जो बकरी की जो खाद को इकट्ठा करके साइड पे लगाते हैं, और कोई खरीदने वाला आता है तो हम उसे बेच देते हैं। और ये जो खाद है वो काफ़ी एकदम जो पेड़ों के लिए पौष्टिक आहार के रूप में होती है। जैसे कि आपका एप्पल ऑर्चर्ड्स में इस खाद का एकदम। बाकी जो दोस्तों ये है बकरियों के लिए रहने का, क्योंकि गवर्नमेंट से तो स्कीम्स बहुत ही कम मिलती है, नहीं भी मिलती है, चाहे अप्रोच भी करो तो बहुत उलझन वाला काम है। बाकी ये है बकरियों के लिए स्पेशल जो घर बनाया हुआ है, ऊपर देखो गिरने वाला है एकदम। बाकी ये जो घर है ये हम लोगों ने अपने लिए बनाया है। इसमें भी 2 चीज़ होती है। पहला जो ऊपर वाली मंजिल होती है वो अपने लिए रहने के लिए होती है, जो नीचे होती है उसे कहते हैं हम ओबरे, जिसमें गाय और बछड़े और या फिर बैल को रखा जाता है। बाकी ये है सर्दी में या फिर ज़्यादा बारिश आ जाए तो हम लकड़ी की व्यवस्था पहले एकदम लकड़ी को जमा करते हैं ताकि दिक्कत ना हो बारिश के समय। और ये है हमारी स्टेयर्स। में आपने देखा कि स्टेयर के हाल एकदम नाजुक थे, लेकिन अब स्टेयर पक्की हो चुकी है। तो आप आज दोस्तों बाहर घूम के अंदर आके सीधी चाय पी लेते, गरम चाय की चुस्की। पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा विकास नगर में हमने एक जो टी स्टॉलर थे, आप मुझे बताइए उनका नाम क्या था, वहाँ पे चाय की चुस्की ली थी। और अब लेते अपने घर में एकदम फ्रेश चाय जो कि हमारे गॉड जी ने बनाई है। दोस्तों सुबह के बजे है 5:30 और आग जल चुकी है, पानी गर्म हो रहा है। पहाड़ों में यही सर्वाइवल है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और चूल्हे के पास बैठे हैं। और ये देखो आप दोस्तों, कभी ब्लॉगर के चैनल को क्या कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब।